नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम आज क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और उन्हें हमें कैसे सोल्व करना है। ये पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर देयर इन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड हैविंग क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। मतलब सीसीपी जो स्ट्रक्चर होगी उसके 1 मोल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, अष्टफल की रिक्तियाँ होंगी। तो इसका आंसर होगा अपना 4, मतलब 4 मोल इसका क्या होगा, अपना आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट ए फीचर विच विल डिस्टिंग्विश ए मेटेलिक सॉलिड फ्रॉम ए आयनिक सॉलिड। मतलब हमें डिफरेंस बताना है मेटेलिक सॉलिड में और आयनिक सॉलिड में। तो जैसे हम जानते हैं कि मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, और आयनिक सॉलिड होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन यदि आयनिक सॉलिड को भी यदि हम मेल्ट कर दिया, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वह भी क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर हो जाते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इसका अच्छा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल लोअर द डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। मतलब इसका कहने का मतलब है कौन से डिफेक्ट में, हमने दो टाइप के डिफेक्ट पढ़े थे, फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट। तो फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट में हमें बताना था कि कौन से डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। तो डेंसिटी लोअर होने का क्या मतलब है कि जो डिफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने चाहिए, या एनाइन या कैटाइन जो है वो क्या होना चाहिए, अपने इंटरचल साइड से अपना जो क्रिस्टल है उससे क्या होना है, बाहर जाना चाहिए। तो हमें पता है कि शॉर्ट के डिफेक्ट में जो अपना एनाइन और कैटाइन वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो एनाइन और कैटाइन बाहर होने के कारण ही वहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण हम लिखेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोमेट्रिक डिफेक्ट इज क्रिस्टल इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड। तो इंटरस्टेलर डिफेक्ट है उसमें क्या होगा, आपका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। जो डिक्रीज किस में, शॉर्ट डिफेक्ट में डिक्रीज हो जाएगी, और इंटरस्टेलर साइड डिफेक्ट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय डोपिंग इन ए सेमीकंडक्टर। देखिए डोपिंग का मतलब समझ लीजिए, डोपिंग का जो मतलब होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोपिंग का मतलब है किसी में भी इम्प्योरिटीज ऐड करना। डोपिंग का मतलब ही इम्प्योरिटीज ऐड होता है, इम्प्योरिटीज ऐड करना ही डोपिंग है। तो इम्प्योरिटीज ऐड करना ही क्या है, डोपिंग है। तो क्या बोला है कि व्हाट इज द मीन बाय डोपिंग इन ए सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में डोपिंग का क्या मतलब है, तो सेमी कंडक्टर में डोपिंग का मतलब है कि सेमी कंडक्टर जो भी है उसमें क्या कर लेना, इम्प्योरिटीज ऐड कर देना। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन द लैटिस ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड डोपिंग। तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि डोपिंग का अर्थ होता है इम्प्योरिटीज ऐड करना। तो किसी के अंदर भी यदि हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उसे कहते हैं डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of atom per unit cell in a body centered cubic structure। मतलब BCC स्ट्रक्चर है उसमें कितने एटम पर यूनिट सेल होते हैं। तो हमें पता है कि कॉर्नर्स का तो 1/8 होता है, कॉर्नर्स का 1/8, तो एक तो वो हो जाना है, और बॉडी सेंटर तो एक सेंटर में हो जाना है, तो 1 + 1 2 हो जाना है इसका आंसर। तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2, इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो ये 18 लिखा हुआ है ये 1/8 है, थोड़ी मिस्टेक है इसमें। 18 जो है आपका ये 1/8 है। तो एक तो कॉर्नर्स वाला हो गया और एक इसके एकदम मिडल में हो गया। तो एक एटम और कॉर्नर्स वाले को मिलके एक एटम, और एक मिडल वाला एक एटम, तो ये मिला के 2 एटम हो गए। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज शो बाय NaCl। तो NaCl के द्वारा कौन सा डिफेक्ट शो किया जाता है, तो NaCl के द्वारा शॉर्ट की डिफेक्ट शो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन बाय एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए, एंटी दिस सबस्टेंस पोजेस जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो सबस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे। क्या करेंगे, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। मतलब अपोजिट स्पिन के साथ यदि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका स्पिन क्या हो जाएगा, जीरो। स्पिन जीरो तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीफेरम, what type of magnetism is shown by a substance if magnetic moment of domain are arranged in same direction। जब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में यदि अरेंज है तब कौन सा मैग्नेटिज्म शो होगा। तो देखिए फेरो मैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, अरेंज हो रहा है, डोमेन्स दो क्या है, सेम डायरेक्शन, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे,
जैसे एक ही डायरेक्शन में क्या होंगे, सभी अरेंज्ड हो जाएंगे इस टाइप से। इस टाइप से सभी क्या होंगे, एक डायरेक्शन में अरेंज होंगे। तो सभी जब एक ही डायरेक्शन में अरेंज होंगे तो क्या होता है, फेरो मैग्नेटिज्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए मेटेलिक एलिमेंट क्रिस्टल इनटू ए लेटिस हैविंग ए पैटर्न ऑफ ए बी ए बी। ये बता रहा है कि जो ए बी जो पैटर्न चलता है उसके अंदर स्ट्रक्चर में कौन से पैकिंग स्पेस लीव आउट वॉइड इन द लेटिस। तो वॉइड कौन से वॉइड बनेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में आपको। पैकिंग, तो देखिए ए बी क्या है, हम जैसे ही हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं इस टाइप से, तो ए बी जो फर्स्ट जो अपनी रो है इसका जो वॉइड है वहाँ पे यदि सेकंड रो स्टार्ट होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, ए बी, और जो थर्ड रो है वो फर्स्ट वाले के एजिटीज होती थी। ठीक है, तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर ये ए, ये आपका बी, ये ए और नेक्स्ट बी, इस टाइप से चलता है। तो इसमें इसमें बोल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है, ए पैटर्न ए बी एंड packing of space leave out void in the lattice, what type of structure is found by this arrangement। तो इस अरेंजमेंट से हम तो देखो इस अरेंजमेंट एक तो टेट्राइडल वॉइड फॉर्म होगा, टेट्राइडल वॉइड फॉर्म होगा, और ये किस में बनेगा, हेक्सागोनल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एच सी पी जिसे हम कहते हैं, हेक्सागोनल क्या बनेगा, अरेंजमेंट बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए मेटेलिक एलिमेंट क्रिस्टल इनटू ए लेटिस हैविंग ए बी सी पैटर्न। अभी देखिए इसमें वही क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या था आपका ए बी पैटर्न था, यहाँ पे क्या है ए बी सी पैटर्न है। मतलब इस टाइप से कुछ एक रो, सेकंड रो, और फिर इसी के नीचे क्या आएगी, इसकी थर्ड रो आएगी इस टाइप से, फर्स्ट रो, फिर यहाँ से तो ये ए, ये बी और ये सी, फिर ए बी सी इस टाइप से चलते हैं। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न है इसमें बोल रहा है कि कौन सा तो वॉइड होगा, अरेंजमेंट कैसा होगा। तो इस वाले पैटर्न में ऑक्टाहेड्रल तो वॉइड होता है और क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसकी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होता है। क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी 12th क्लास में काफ़ी टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन दोनों। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इनका। विच आयनिक कंपाउंड शो बोथ फ्रेंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो फ्रेंकल और शॉर्टकट इफेक्ट दोनों शो करता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर ब्रोमाइड बहुत शो करेगा, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर ए सिंपल क्यूबिक लेटिस। आपको यहाँ पे देखिए कैलकुलेटिंग पार्ट याद हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे आपको जो एग्जैक्ट जो इनकी परसेंटेज है वो सभी की याद रखनी है। आपको एग्जैक्ट परसेंटेज CCP, BCC और SCP सभी की याद रखनी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिए जो सिंपल क्यूबिक लेटिस है उसका पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट कितना होता है, उसका 52.4% होता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन ए रिलेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। क्रिस्टल सॉलिड के बिहाफ से आपको इनको डिफाइन करना है। यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्या होते हैं, देखिए द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए कंप्लीट स्पेस लेटिस विच when repeat over and again in the different direction produce the complete space lattice is called unit cell। ये यूनिट सेल क्या है, किसी भी लेटिस को बनाने के लिए जो छोटी से छोटी यूनिट, जो पहली यूनिट जिसका रिपीटेशन से जो लेटिस बना है उसे क्या कहेंगे हम, यूनिट सेल कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम दीवार बनाते हैं तो दीवार में जो पहली ईंट का रिपीटेशन चल रहा है, ब्रिक्स का क्या चल रहा है, रिपीटेशन कर रहा है, तो ब्रिक्स क्या हो गई, यूनिट सेल की तरह बिहेव करेगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका रिपीटेशन से लेटिस बन रहा है उसे क्या कहेंगे हम, यूनिट सेल कहेंगे। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट स्पेयर विथ विच ए पर्टिकुलर स्पेयर इन ए कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखिए जैसे किसी भी एक स्पेयर के कांटेक्ट में कितने स्पेयर हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसके कोऑर्डिनेशन। जैसे हम मुझे ये लेते हैं तो इस स्पेयर के कांटेक्ट में ये स्पेयर और ये स्पेयर, तो ये दो स्पेयर के क्या हो गए, नियरली कांटेक्ट में आ गए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाना है, 2 हो जाना है। तो इसी टाइप से देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 12। तो आपको डेफिनेशन याद रखना है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट स्पेयर विथ विच ए पर्टिकुलर स्पेयर इज इन कॉन्टैक्ट, तो उसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल लेटिस। तो क्रिस्टल लेटिस हम पीछे बात कर चुके हैं कि जो यूनिट सेल का जो फॉर्मेशन है, रिपीटेशन है, यूनिट सेल का रिपीटेशन ही क्या बना देता है, क्रिस्टल लेटिस बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोमेट्रिक डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड। ये ऊपर हमने बात की थी कि कौन सा स्टोमेट्रिक डिफेक्ट है जो इंक्रीज कर देता है डेंसिटी को सॉलिड। तो हमने पढ़ा था कि इंटरस्टेशियल डिफेक्ट जो है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है किसी भी सॉलिड की डेंसिटी को। ठीक है,
और शॉर्ट की इफेक्ट क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। पैकिंग इफिशियंसी मेटल बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी याद रखनी है 68%, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 68%, और एफसीसी की 74%। कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर एफसीसी लेटिस। तो एफसीसी लेटिस के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, 74% होगी। क्योंकि जो कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट यदि मैं देखूंगा यदि होगा तो मैं अपलोड करूंगा इनका कैलकुलेशन पार्ट, नहीं तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको याद रखनी है। एक्सप्लेन द एफ सेंटर टर्म विद द सूटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है, सीबीएसई के अंदर भी बहुत टाइम पूछा गया और आरबीएसई के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए इस क्वेश्चन को। देखिए एफ सेंटर क्या है, द एनाइन वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर इन एल्केली मेटल हैलाइड। मतलब एनाइन वैकेंसी यदि एक्यूपाइड है, एनाइन की जो वैकेंसी हो जाएगी, एनाइन की जो वैकेंसी है उसे क्या कहेंगे हम, एफ सेंटर कहेंगे। एनाइन की वैकेंसी होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एनाइन वैकेंसी उपलब्ध करा देगा उसे क्या कहेंगे, एफ सेंटर कहेंगे। किसमें, एल्केली मेटल में, जैसे NaCl, KCl और लिथियम क्लोराइड। ये KC1 नहीं KCl है। एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड, याद है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है, ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज किस टाइप का सॉलिड है। अब देखिए हमें यहाँ से पता होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर तो हमने यहाँ पे दो टाइप के सॉलिड पढ़े हैं, क्रिस्टलिन और क्रिस्टलिन। क्रिस्टलिन को अमोर्फस भी बोलते हैं। जो क्वार्ट्ज जो है अपना वो क्या है, अमोर्फस सॉलिड है। क्वार्ट्ज कैसा है, अमोर्फस सॉलिड है। एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड क्या है, डायमंड। डायमंड क्या है, नेटवर्क सॉलिड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड की स्ट्रक्चर हमने 10th क्लास में पढ़ी थी हमने। तो जो डायमंड की स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर के कारण इसे क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछा गया एग्जाम। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो। डायमंड गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है या नहीं है, आपको बताना है। तो डायमंड गुड कंडक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। रीजन इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैंने यहाँ पे रीजन मेंशन नहीं किया, रीजन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। डायमंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, यही रीजन है कि डायमंड बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगला क्वेश्चन, वाई इज ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, अब यहाँ पे रीजन पूछ रहा हो वाई, तो यहाँ आपका रीजन यहाँ पे इतना हो जाए, जब भी जो भी मटेरियल, जो भी सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे। तो ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC एंड CCP। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। BCC और CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 08 होंगे और CCP कोऑर्डिनेशन नंबर 12। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है डायरेक्ट। तो चलिए यहाँ पे अपने क्वेश्चन फिनिश होते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। यदि इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।